हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चौथा श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन यथाकाशस्थितो नित्यम् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृते वसात्। दो विचार चल रहा था। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे
कि अश्रद्धधानः पुरुषः, अश्रद्धधान श्रद्धा से रहित जो है, तो ऐसे जो लोग हैं काय अप्राप्य मां, तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते और मुझे प्राप्त किए बिना इस संसार का जो बंधन है उससे भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। तो इस माया के चक्र से, इस माया के बंधन से कौन बाहर निकल सकता है? का मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं, जो मुझे प्राप्त करते हैं। और उस परमात्मा को, उस ईश्वर को प्राप्त करने का साधन भगवान ने स्पष्ट किया। इसमें भी अंत में स्पष्ट करेंगे कि मन मना भव मद्भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव ये मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि। तो इसलिए भगवान ने कहा मन मना भव, तो उसका अर्थ मेरे मन जैसा अपने मन को बना लो। मेरे से मन लगा लो ऐसा नहीं, मन मना भव, कि जैसा मेरा मन है का वैसा ही अपना मन बना लो। और जहाँ तक ईश्वर की बात है, कई आचार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं का ईश्वर के पास मन है ही नहीं। क्यों? अगर वहां मन होगा तो फिर राग द्वेष कहीं न कहीं आ जाएगा। इसलिए बहुत से आचार्यों ने, विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि वे ईश्वर के पास मन नहीं है। लेकिन जो कुछ मानते हैं तो ईश्वर का जो मन है वो कैसा है? एकदम निर्मल। वहाँ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष, अपना पराये का कोई भाव है ही नहीं। तो इसलिए मनमना भाव का अर्थ राग द्वेष से मुक्त मन। कि जिस तरह से भगवान का मन राग द्वेष आदि दोषों से मुक्त है, तो कहा उसी तरह से अपने मन को भी क्या कर लो? राग द्वेष से मुक्त कर लो। और तब भगवान कहते मद भक्त, तब कहीं जो तो तुम ईश्वर के भक्त बनोगे। जैसे मैंने कल भी कहा ना, क्यों अभी भी भक्ति तो हम करते हैं कि नहीं, लेकिन उस भक्ति के पीछे जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो क्या है? कहीं न कहीं संसार की कोई न कोई इच्छा तो वहाँ है ही। तो भक्ति तो है, लेकिन वो संसार भक्ति, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना के द्वारा भी हम उसे संसार के सुख दुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं। तो इसलिए भक्ति नहीं है ऐसा नहीं, भक्ति तो है, लेकिन वो संसार भक्ति है। लेकिन हमने उसी को परमात्मा की भक्ति मान लिया। इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया कि मन मना भव मद भक्तो। तो तब जाकर के भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्त बन पाओगे। और जब मेरे भक्त हो गए तो मदयाजी, फिर जो भी यज्ञ कर्म करोगे किसके लिए? मेरे लिए। और माम नमस्कुरु, और फिर नमस्कार भी करोगे तो किसको?
कहा मुझे, और तब उसका फल क्या होगा? मामेव एष्यसि, कहा मुझे ही प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ वे इस अध्याय के अंत में भी भगवान इस बात को कहेंगे, और फिर 18वें अध्याय में जाके फिर वही बात कही। लेकिन वहाँ जो श्लोक का उत्तरार्थ है वो थोड़ा सा बदल दिया। मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजानीहि भक्तोऽसि में। तो भगवान कहते हैं ये सत्य है, इसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं है। और यहाँ भी युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायण, तो वही यहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि वे अप्राप्य माम, तो मुझे प्राप्त किए बिना, कहा कि जो संसार का जन्म मृत्यु का जो चक्र है, तो इससे तो मुक्त होना संभव नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो, तो यहाँ जो परंतप शब्द है ये अर्जुन का भी संबोधन है, और जो भक्त नहीं हैं उनके जीवन की पीड़ा को भी दिखाने के लिए परंतप शब्द का प्रयोग किया। तो कहा कि फिर जब जो मुक्त नहीं हो पाएंगे, संसार के बंधन में ही जो बंधे हुए हैं, तो वहाँ तो पीड़ा तो है ही। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सर्वम दुखम विवेकिनः। तो अब यहाँ फिर प्रश्न ये उठा कि फिर उस ईश्वर को प्राप्त कैसे करें? तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? और उस ईश्वर में भी लोगों ने तरह तरह के भेद कर लिए कि नहीं? चलो अलग अलग जो देवी देवताओं की मान्यता है वहाँ भेद मान लें तो थोड़ी बात समझ में आती है, लेकिन वास्तव में भेद है नहीं। लेकिन एक ही रूप में भी अलग अलग भेद कर लिए कि नहीं? जैसे यहाँ भगवान कृष्ण के, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरे विचार से भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों की मान्यता गुजरात में कुछ ज़्यादा ही है। कुछ लोग बाल स्वरूप को ही मानते हैं, कुछ लोगों ने कृष्ण के युवा स्वरूप को माना, और कुछ लोग तो उसके रूप को ही नहीं मानते, खाली उनके आभूषणों की भी पूजा करते हैं। तो उन्होंने बस उतने अंश को ईश्वर मान लिया, और उसके साथ साथ आजकल जो है ना बड़ी भ्रांति लोगों में फैल गई है कि कौन सा भगवान बड़ा और कौन सा छोटा। और वो टीवी वालों ने उस भ्रांति को और मजबूत कर दिया। अब जो सामान्य व्यक्ति है वो जीवन भर उसी उलझन में रहता है कि किसको माने और किसको नहीं माने, क्योंकि चित्त संस्कार जो हैं वो ईश्वरीय भाव के हैं। ईश्वर है, परमात्मा है, बचपन से हम सुनते आए, पूर्व के भी संस्कार होंगे। तो ईश्वर है इस बात को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अब उस ईश्वर को किस रूप में माने वो बड़ी दुविधा है। तो अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, वो भी दुविधा खड़ी हो गई। और जब ये दुविधा बढ़ गई, जब ये संशय मन का बढ़ गया, तो फिर अंत में क्या होता है? चलो छोड़ो इसको। या कई लोग
जो किसी लालच में, किसी प्रलोभन में आकर के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उन लोगों के भी तर्क क्या है? कहा भाई हिंदू धर्म में तो इतने देवी देवता हैं, किसको माने किसको नहीं माने बड़ी उलझन है, और बाकियों के यहाँ तो वो उलझन नहीं है। तो वास्तव में ये उलझन नहीं है। हमारे यहाँ जो भी हमारे ऋषियों ने इन देवी देवताओं की कल्पना की, वो हमको भ्रमित करने के लिए कि ऐसा नहीं है, बल्कि हर रूप में उसी ईश्वर का दर्शन कराने के लिए। क्यों? ये हमारी जो संस्कृति है उसकी विशालता है, ये उसकी कमजोरी नहीं है। जो असंख्य देवी देवताओं की जो हमारे यहाँ कल्पना की, ये हमारी संस्कृति की विशालता है। लेकिन उसको समझे बिना, जाने बिना हम उसके ऊपर आक्षेप करते हैं। वो विशालता ये कि हमको एक दृष्टि वो देती है कि तुम किसी भी रूप में चाहो उस ईश्वरीय तत्व को स्वीकार कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। लेकिन अपनी अपेक्षाओं के कारण हम बस इस छोटे बड़े के भाव में उलझ गए। केवल मूर्ति में ही नहीं, हमारी संस्कृति तो कण कण में ईश्वर को मानती है कि नहीं? हम मुंह से बोलते तो हैं कि वे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, लेकिन हमने कभी वो दृष्टि बनाई ही नहीं, या उस दृष्टि से कभी हमने विचार किया ही नहीं। बस हम तो उस ईश्वरीय तत्व को, उस परमात्मा को किसी न किसी रूप में बांधते रहे। लेकिन वो जो परमात्मा है उसको तो किसी भी रूप में बांध नहीं सकते। परमात्मा की बात छोड़ दें, हम अपने आप को आज तक किसी एक मान्यता के साथ बांध पाए क्या? बचपन से लेकर के आज तक किसी भी एक मान्यता के साथ, किसी भी एक रूप के साथ हम अपने को बांध पाए क्या? प्रयास तो किया, लेकिन कभी वो संभव नहीं हुआ। जब हम स्वयं को ही किसी एक रूप या किसी एक मान्यता के साथ नहीं जोड़ सकते, तो वो जो विराट परमात्मा है फिर उसको कैसे मान? लेकिन ये हमने कभी विचार नहीं किया। हम तो उस ईश्वरीय तत्व को उस मूर्ति में, एक रूप में ही बांधते रहे। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसने उस ईश्वरीय तत्व तक पहुंचने के लिए बड़ा सरल रास्ता बता दिया, जिसके लिए शास्त्रों की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर हम विचार करें कि जब अलग अलग रूपों में ईश्वर हो सकता है, तो फिर किसी भी रूप में आप उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। केवल मनुष्य की आकृति मात्र ही नहीं, आप तुलसी की पूजा करते हैं कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले कई लोगों ने तुलसी विवाह आदि भी किया होगा। तो वो जो तुलसी है उसकी जब आप पूजा करते हैं तो उसको एक पौधा समझ के या परमात्मा का एक रूप समझ के जब आप उसकी आरती वगैरह जो कुछ भी करते हैं,
या उसी तरह से बड़ पीपल आदि की भी तो पूजा करते हैं कि नहीं? तो क्या समझ करके? कहीं न कहीं उसके साथ वो ईश्वरीय भाव है कि नहीं? उस तरह से अगर विचार करके देखें तो जब एक पौधे में ईश्वर का रूप हो सकता है तो सृष्टि की जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पौधे हैं, उनमें नहीं हो सकता क्या? तो उस ईश्वर तत्व तक या उस ईश्वर का चिंतन करने के लिए फिर कौन से साधन चाहिए? अगर थोड़ा सा हमारा चिंतन हम अपनी दृष्टि में उस व्यापकता को ले आए तो हमारी संस्कृति हमको सहज में ही उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ देती है। अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि का त्योहार गया, बहुत जगह लोगों ने गरबा मूर्ति की स्थापना भी की। तो वो जो देवी है, उस देवी को किस रूप में हम पूजते हैं? केवल वनस्पति में ही नहीं, हमारी जो संस्कृति की जो व्यापकता विशालता है उसको देखो। तो वो जो मूर्ति है उसकी आपने माँ के रूप में पूजा की कि नहीं? लेकिन विडंबना यह है, हमने अपनी दृष्टि को केवल उस रूप तक सीमित कर दिया। वास्तव में हमारे ऋषियों की जो दृष्टि थी वो ये कि वहां जिस तरह से आप ईश्वर को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, माँ के रूप में स्वीकार किया कि नहीं? वो जो भी मूर्ति है, हम कहते हैं भगवान है, देवी है, जो कुछ भी है, स्वीकार तो उस ईश्वरीय सत्ता को ही किया कि नहीं? लेकिन किस रूप में? माँ के रूप में। तो जब वहां माँ के रूप में ईश्वर हो सकता है, जो प्रत्यक्ष माँ है उसमें क्यों? उसमें भी हो सकता है। लेकिन उस तरफ हमने कभी अपनी दृष्टि को मोड़ा ही नहीं। हमने तो अपनी दृष्टि को या जो ईश्वरीय भाव है उसको कुछ रूप, कुछ आकारों तक सीमित कर दिया। और जब हमारी दृष्टि में ही ये संकीर्णता है, जब हमारी दृष्टि इतनी सीमित है, तो फिर जो असीमित तत्व है उस असीमित तत्व का बोध कैसे होगा? वो संभव नहीं है। तो इन्हीं सारी भ्रांतियों से मुक्त करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं कि वो जो तत्व है वो किसी एक रूप या किसी एक आकार में बंधा हुआ नहीं है और वहां कोई भेद भी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, आजकल तो वो छोटे बड़े का बड़ा भेद लोगों में कि ये भगवान बड़ा, ये छोटा। ठीक है, जिसकी जिस किसी भी रूप के प्रति निष्ठा है उसके लिए वो श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन दूसरे रूपों का महत्व उससे कम नहीं हो जाता। जैसे सुबह से लेकर के शाम तक आपने अपने ही कितने रूप देखे? बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन आदि अलग अलग अपने ही रूप देखे कि नहीं? तो इनमें से अपने इन रूपों को आप अलग कर सकते हैं क्या? कि कौन सा रूप छोटा और कौन सा बड़ा, अलग नहीं कर सकते। क्यों? हर रूप का अपनी अपनी जगह महत्व है। और कोई जो दूसरा आपका वर्णन करे, अगर आपके बच्चे आपका वर्णन करेंगे
तो उनकी दृष्टि में आपका कौन सा रूप श्रेष्ठ है? माता पिता का। क्यों? उसके अलावा उनकी दृष्टि में आपका कोई और दूसरा रूप हो ही नहीं सकता। और अगर माता पिता आपका वर्णन करेंगे तो पुत्र पुत्री के रूप में, क्योंकि उनकी दृष्टि में आपका वही रूप श्रेष्ठ है। तो इस तरह से इन रूपों में हम छोटे बड़े का भेद कर सकते हैं क्या? लेकिन जिसकी दृष्टि में जो रूप है वो उसके लिए श्रेष्ठ है। जिसकी दृष्टि में आपका जो रूप है उसके लिए वही श्रेष्ठ है। तो इसी तरह से परमात्मा के भी ये जितने भी रूप हैं, इन रूपों की जो हमारे ऋषियों ने कल्पना की, वो इसलिए नहीं कि हम इस छोटे बड़े के झगड़े में उलझ जाएं। वो इसलिए थी कि जिस रूप के प्रति भी आपकी श्रद्धा बनती है, जिस रूप के प्रति भी आपकी निष्ठा है, आपके लिए वो रूप श्रेष्ठ, उसको पकड़ के आप जीवन में आगे बढ़ो। और उसके स्थान पर क्या हुआ? हम बस इन रूपों को लेकर के आपस में झगड़ने लगे और उसका परिणाम तरह तरह के धर्म संप्रदाय खड़े हो गए। और परिणाम ये हुआ कि जिस समाज को इन मूर्तियों, इन ईश्वर के रूपों के माध्यम से एकजुट होके रहना चाहिए था, वो आपस में बिखरते चले गए। और उसका परिणाम सदियों तक हमने भोगा। जो दास्ता, जो गुलामी है, उसके पीछे कारण क्या है? कोई हमारे पड़ोस में किसी दूसरे उसको मानने वाला हो, उसके यहाँ कोई दुर्घटना या कुछ हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो उसको मानने वाला, छोड़ो। तो ये जो द्वेष भाव, वैमनस्यता, ये सब हमारे अज्ञान का परिणाम। क्योंकि उस ईश्वरीय तत्व को हमने ईश्वर के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया, या यूं कहें कि उस ईश्वरीय तत्व का हमने कभी विचार ही नहीं किया। मुंह से तो हम बोलते हैं कि भगवान एक है। जब हम मुंह से बोल रहे हैं भगवान एक है, तो फिर ये छोटे बड़े का भेद क्यों? तब हमने ये नहीं सोचते कि वह भगवान एक है। तो ये जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों को दूर करने के लिए भगवान आगे कहते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना। कहते हैं इस संसार में जो मेरी मूर्ति है, मेरा स्वरूप है, वो कैसा है? अव्यक्त। अव्यक्त माने प्रकट नहीं है, लेकिन प्रकट न होने पर भी प्रकट है। तो आप लोग मंत्र बोलते हैं ना, नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे। तो वो कैसे है? असंख्य उसके कैसे हैं? आपके राजकोट में ही अगर देखें, या आपकी एक जो बिल्डिंग है जिसमें आप रहते हैं, उसमें कितने फ्लैट हैं? बहुत से होंगे। अब आजकल तो बड़े बड़े भी बनने लग गए। और जो अपने हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हर एक के घर में भगवान की कोई न कोई मूर्ति भी होगी कि नहीं? तो एक ही स्थान पर कितनी मूर्तियां होगी? अगर हमें सजीव उसमें नहीं देख पाते कोई बात नहीं, लेकिन वो एक ही बिल्डिंग के अंदर परमात्मा के कितने रूप हो गए।
और उन मूर्तियों को अगर एक दूसरे से मिलाने जाओ तो जो भी का आकार है कहीं न कहीं कोई न कोई भिन्नता आपको मिलेगी। तो वो परमात्मा असंख्य रूप में प्रकट है कि नहीं? लेकिन उसके अपनी कोई मूर्ति नहीं। इसलिए किसी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, का अकंठस्य कंठे कथम पुष्पमाला, विना नासिकाया कथम धूप गंधः, अकर्णस्य कर्णे कथम वाद नृत्यम, अपादस्य पादे कथम में प्रणाम। कहते हैं अकंठस्य कंठे कथम पुष्पमाला, कहते हैं जिसका अपना कोई गला ही नहीं है तो उसको माला कहाँ पहनाएंगे? क्योंकि उसका अपना कोई वो है नहीं। लेकिन उस परमात्मा के प्रति, उस तत्व के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने भाव को हम फिर कैसे प्रकट करें? अपने उस हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए हमने उसके एक रूप की कल्पना कर ली। या गांव देहात वगैरह में आप जाओ, वहां कोई मूर्ति नहीं है, एक स्थान चुना, वहां एक पत्थर अच्छा सा उठा के वो रख लिया, तो वहां कोई अगर रूप देखो तो वहां कोई रूप भी नहीं है, वो भी नहीं। लेकिन आपकी जो श्रद्धा है, आपके हृदय का जो उस परमात्मा के प्रति भाव है, उस भाव को प्रकट करने का वो माध्यम बना कि नहीं? तो अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त हो गया कि? तो अब उसके लिए कोई रूप की कोई बाध्यता नहीं है ही नहीं। तो ये जितने भी रूप हैं, जो भी परमात्मा के रूप, जो और उन रूपों की भी तो कल्पना किसने की? कभी न कभी किसी न किसी ने तो कल्पना की होगी कि नहीं? अभी अब उधर जाओ आप, हरिद्वार या उधर, अब वहाँ लोगों ने गंगा जी की भी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। तो क्यों? क्यों आप वो गंगा जी तक नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते, तो एक प्रतीक के माध्यम से अपने जो भाव हैं हृदय के, उन भावों को प्रकट करने के लिए एक प्रतीक का निर्माण हमने कर लिया। अब वही जो है तो कुछ वर्षों में वो एक देवी का रूप हो गया, तो वो फिर वो परंपरा चल पड़ेगी। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जितने भी देवी देवताओं के रूप हैं, कभी न कभी तो किसी ने उस रूप की कल्पना की होगी कि नहीं? अगर वो कोई चित्रकार रहा होगा तो उसने वो कल्पना के द्वारा एक चित्र बना दिया, और वो चित्र किसी मूर्तिकार के हाथ में पहुंचा तो उसने उसकी एक मूर्ति बना दी। तो धीरे धीरे वो चल पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि अकंठस्य कंठे कथम पुष्पमाला, कि जिसका अपना कोई गला ही नहीं है तो उसको माला पहनाएं तो पहनाएं कैसे? लेकिन हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है, तो अब उसके लिए हमको कोई न कोई माध्यम तो चाहिए। तो उस माध्यम के रूप में हमने एक रूप की कल्पना की, और दूसरे ने दूसरे रूप की कल्पना की। तो इस तरह से रूपों का निर्माण होता गया। तो अब वो जो हमने कल्पना की, तो हमने तो अपनी श्रद्धा की वहाँ अभिव्यक्ति की, लेकिन दूसरों के लिए भी वो अपने हृदय के श्रद्धा को प्रकट करने का माध्यम बना कि नहीं? क्यों उस व्यापक तत्व को, उस अव्यक्त तत्व को तो हम कैसे अर्पित कर सकते हैं? लेकिन वहां भी भाव क्या है? उस मूर्ति या प्रतीक के माध्यम से
वो किसको अर्पित करना है? उस परम सत्ता को, उस परम तत्व को अर्पित करना मुख्य उद्देश्य वही था। लेकिन हमने अपने विचार की कमी, मैंने पहले भी कहा, क्यों हम लोगों की स्थिति यह हो गई कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं चाहते, पर जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया, और उसके कारण ये दुनिया भर के भेद। जब आप पूजा करने मंदिर में जाते हैं, ज्यादातर माताओं के अंदर वो भ्रांति जल्दी आती है। किसी बहन ने कहा नहीं इस देवता को ये नहीं करना, ये करना, तो अगले दिन से वैसा शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो फिर गांठ अंदर बनती चली गई। और वो जो गांठ जब बन गई तो उसने क्या किया, किसी दिन अगर नहीं कर पाए या कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो फिर मन में एक अशांति का भाव आएगा। अब वो जो आपकी भक्ति, जो आपकी उपासना, जो आपके चित्त के विक्षेप को कम करने का साधन होनी चाहिए थी, उल्टा हो गया कि नहीं? बढ़ गया। भक्ति की किया, लेकिन उसके द्वारा फिर आपके मन का जो विक्षेप था वो और बढ़ गया। उसका कारण वही कि उस रहस्य को जाने बिना, हमारे पास शब्द हैं, हम शब्दों को दोहराते तो हैं, लेकिन उन शब्दों की गहराई में जाकर के हमने कभी विचार किया ही नहीं। इसलिए उस परमात्मा को, उस अव्यक्त तत्व को अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, उस अव्यक्त के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए हमने एक रूप की या मूर्ति की कल्पना की। तो अब प्रश्न हल हो गया है कि नहीं, कि अकंठस्य कंठे कथम पुष्पमाला, भाई जिसका कोई गला है ही नहीं वह उसको कैसे माला पहनाए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया है कि नहीं। और फिर विना नासिकाया कथम धूप गंध, कहते हैं जिसकी अपनी कोई नाक है ही नहीं तो उसके लिए फिर ये धूप अगरबत्ती ये सब कैसे? लेकिन जितनी भी नाक हैं सब उसी की। और अकर्णस्य कर्णे कथम वाद नृत्यम, कहते हैं जिसका अपना कोई कान है ही नहीं तो ये नाच गाना किसके लिए फिर? लेकिन सारे कान जिसके हैं तो। और अपादस्य पादे कथम में प्रणाम, कहा जिसका अपना कोई पैर है ही नहीं तो कहा वहां फिर प्रणाम भी कैसे करें? तो इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो क्या है? वो एक हमने अपनी उस भावना को प्रकट करने के लिए उस अव्यक्त तत्व के एक रूप में हमने कल्पना की। और जिस समय आप वो पूजा अर्चना जो कुछ भी आप करते हैं तो उस समय फिर हमने क्या किया, वो जो अव्यक्त सत्ता है, चाहे ईश्वर कहो, भगवान कहो या व्यापक कह लो, उस व्यापक सत्ता को अपने भावना के द्वारा उस व्यापकता से खींच करके कहाँ लाए? मूर्ति में। क्योंकि बिना प्रतीक के आप उस व्यापक सत्ता के साथ अपने को प्रारंभिक अवस्था में जोड़ नहीं सकते। जो ज्ञानी हैं, जो उस स्थिति में पहुंच गए, उनकी बात अलग है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है तो वो अपने आप को उस परमात्मा के साथ फिर जोड़े तो जोड़े कैसे? तो उसके लिए भी वो मूर्ति की कल्पना। तो अब वहां फिर हमने क्या किया, वो जो सामने मूर्ति है
उस मूर्ति के रूप में हम उस व्यापक सत्ता को खींच के ला करके हमने उस मूर्ति में उसको स्थापित किया कि नहीं। और जैसे ही उस व्यापक सत्ता को अपनी भावना के द्वारा खींच करके हमने जब उस मूर्ति में स्थापित किया, तो अब वो मूर्ति में हमको क्या दिखने लगा? परमात्मा दिखने लगा कि नहीं। और जब तक उस व्यापक तत्व को आप अपने भावना के द्वारा कहो, मन के द्वारा खींच करके जब तक सामने प्रतीक पर उसको स्थापित नहीं करेंगे, तो तब तक ईश्वर दर्शन आपको नहीं होगा। तब तक वो केवल मूर्ति मात्र है। तो उस व्यापक तत्व को खींच के हमने क्या किया? उस मूर्ति में उसको स्थापित किया, तो वहां हमको वो ईश्वर का दर्शन होने लगा। तो है अव्यक्त, लेकिन अव्यक्त होते हुए भी वो जो माध्यम है, वो उस अव्यक्त को व्यक्त करने का माध्यम बन गई कि नहीं। तो हमने देखा मूर्ति को अव्यक्त, लेकिन वहां से व्यक्त से अव्यक्त तक हम पहुंचे कि नहीं। तो इसी तरह से कहते हैं ये संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण संसार में भगवान कहते हैं वो जो तत्व है वो अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्यापक है। इसलिए मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना ततम इदं सर्वम। तो जीवन के व्यवहार के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, एक यह और एक वह। हमारे सामने जो वस्तु है उसके लिए यह है ना, आछे आछे न तेछे, यह और वह। तो इन दो के अलावा हमारे पास तीसरा कोई शब्द नहीं है जगत के व्यवहार के लिए। जो प्रत्यक्ष है हमारे इंद्रियों के सामने जो वस्तु है उसके लिए यह, और जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके लिए वह। ये दो ही शब्द हमारे पास हैं। तो इसलिए कहते हैं ततम इदम, यह और वह। ये जितना भी जगत का हमारा व्यवहार है, इस संपूर्ण जो व्यवहार है कहते हैं वो किसके द्वारा? मया, कहते हैं मेरे द्वारा ही वो चल रहा, अर्थात मेरी सत्ता के बिना वो कुछ संभव नहीं है। जैसे आकाश, जितने भी परिवर्तन हैं वो आकाश के बिना संभव है क्या? आपने मकान बनाया, गिराया या उसको एक्सटेंड किया, जो कुछ भी किया, ये सब कहाँ हो रहा है? आकाश में ही सब कुछ है कि नहीं। तो उस आकाश के अस्तित्व के बिना ये परिवर्तन संभव है क्या? नहीं। लेकिन आकाश में क्या परिवर्तन हुआ? आकाश के बिना ये परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन आकाश में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी। या दूसरा उदाहरण गहने हैं। तो गहनों में जो कुछ भी आपने बनाए, चाहे वो सोना चांदी जो कुछ भी है, तो सारे परिवर्तन किस में हुए? सोना चांदी जो भी है सब आकार आपने दिए, लेकिन जो धातु है चाहे सोना चांदी, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं, तत्व वही। तत्व तो वही, केवल उसका एक आकार बदल गया। तो सारे परिवर्तन किस में? उसी धातु में। जो भी परिवर्तन हमने किया किस में किया? वो जो भी सोना चांदी लोहा जो कुछ भी है उसमें, लेकिन जो धातु है उसमें क्या परिवर्तन हुआ? वो तो सोने का सोना या चांदी का चांदी है कि नहीं। तो अगर आप उसको सुनार के पास लेके गए, वो तो क्या देखेगा? उसको आकार से कोई लेना देना नहीं।
और हमने अपनी दृष्टि आकार में रखा। हमने अपनी दृष्टि आकार में बांध के रखी है। बस अंतर इतना ही है। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर भी इतना ही है कि जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि तत्व में है और जो अज्ञानी है उसकी दृष्टि केवल बाह्य आकार में है। लेकिन ये बाह्य आकार भी तो उस तत्व के बिना रह ही नहीं सकते। तो वही इसलिए कहते हैं मया ततमिदं सर्वम, ये सब कुछ यह और वह, इसका ये जितना भी व्यवहार जीवन का है वो सब माया अर्थात मेरे द्वारा ही, या यूं कह लें कि मेरी सत्ता में ही ये सब व्यवहार हो रहा है। और मैं कैसा था? अव्यक्त मूर्ति ना, मैं तो अव्यक्त हूँ। या यूं समझ लें कि सुबह से लेकर के शाम तक का हमारा जितना भी व्यवहार है या जो भी रूप हमने स्वयं के देखे, तो इस संसार के इस रूप ज्ञान से पहले स्वयं के होने का ज्ञान अनिवार्य है कि नहीं? अगर हमें अपने होने का ही ज्ञान न हो तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव है क्या? सबसे पहले क्या चाहिए? अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपने होने का ज्ञान। तो संसार का ये जितना भी हमारा ज्ञान है, तो इस संपूर्ण ज्ञान का आधार क्या हो गया? अपने होने का ज्ञान। जो भी सुख दुख आदि जितना भी संसार का हमारा ज्ञान है, इस संपूर्ण ज्ञान का आधार क्या हुआ? अपने होने का ज्ञान। तो अपने होने का, अपने अस्तित्व का ज्ञान है तो संसार का ज्ञान है। लेकिन अपने होने का जो ज्ञान है वो कैसा है? उसको आप शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। संसार का जो दूसरा ज्ञान है, जानकारी है, उसको आप प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपने होने का जो भाव है, स्वयं के अस्तित्व का जो भाव है, उसको आप शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन ये जितना भी ज्ञान प्रकट हो रहा है उसका आधार क्या है? वही स्व का ज्ञान। और ये जितना भी ज्ञान है सब जगह आपका अस्तित्व है। जितने भी रूप आपने स्वयं के देखे, हर रूप में अस्तित्व रूप से आप ही हैं कि नहीं? एग्जिस्टेंस किसका है? स्वयं का। रूप तो अलग अलग हो गए, तो हर रूप में अस्तित्व आपका है। तो फिर आप कितने हो गए? आप तो वही के वही। तो सारे आकार भी आपके होने से और सारे आकारों में भी आप, लेकिन सब होने पर भी आप निराकार हैं कि नहीं? आप तो जो हैं वो के वही हैं। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं। इसलिए जगत अव्यक्त मूर्ति ना, इस संसार में, इस जगत में वो जो परमात्मा की जो अव्यक्त मूर्ति है, अव्यक्त करने का वे किसी एक उसमें उसको हम उसको बांध नहीं सकते। इसलिए सत्ता रूपेण, अस्तित्व रूप से जो सत्ता है, तो और मत स्थानी सर्वभूतानि, और ये जितने भी पदार्थ हैं सब कहाँ हैं? मत स्थानी, कहते हैं मुझ में ही स्थित हैं। और न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे सुबह से लेकर के शाम तक के व्यवहार में हमने जितने भी अपने रूप देखे, वो सब रूप किसमें हैं?
जैसे मैंने अभी कहा, अगर हमें हमारे होने का बोध है तो ये सारे रूपों का भी हमको ज्ञान है। तो ये सारे रूप किसमें हैं? हमारे उसी सत्ता भाव में है कि नहीं? हमारा अपना होने का जो भाव है, सारे रूप किस पर टिके हुए हैं? उसी रूप। लेकिन ये जितने भी भाव हैं, हर भाव आपकी सत्ता के बिना संभव नहीं है। लेकिन आप किस भाव में हैं? या दूसरे शब्दों में यूं कह लें, सुबह से लेकर के शाम तक हमने अपने अलग अलग रूप देखे और जहाँ जैसी जरूरत हुई उसके अनुसार व्यवहार भी किया, सब कुछ किया। लेकिन इन रूपों में से किसे आप सच्चा कहेंगे? किसको आप अपना रूप कह सकते हैं? केवल व्यवहार के लिए थोड़ी देर के लिए हमने उन रूपों को स्वीकार कर लिया, और लेकिन वो स्वीकार्य भी कब होंगे? जब हमें हमारे होने का ज्ञान है। तो ये सारे रूप किसमें हैं? हमारा जो अस्तित्व भाव है उसमें है कि नहीं? लेकिन आप इन रूपों में हैं क्या? अगर आप इन रूपों में होते तो इनमें से किसी न किसी को सच्चा मानना पड़ता कि नहीं? लेकिन किसी भी रूप को आप सच्चा नहीं कह सकते। लेकिन समस्या यह है कि हमने सबको सच्चा मान लिया। विचार की दृष्टि से अगर देखें तो हम किसी को भी सच्चा कह नहीं सकते, लेकिन अज्ञान के कारण हमने सबको सच्चा मान लिया। पर जहाँ वो मान्यता आई तो उसके साथ बंधन आएगा। तो वही यहाँ भगवान कहते हैं कि वे मत्स्थाने सर्वभूतानि, ये सारे भूत उस तत्व में स्थित हैं, लेकिन तत्व उनमें नहीं है, क्यों? वो तो थोड़ी देर के क्या है, केवल काल्पनिक। जितने भी रूप हैं वो सब क्या हैं? इसका न च अहम तेषु अवस्थित, मैं उनमें नहीं रहता। अर्थात वहाँ होते हुए भी मेरा उनके साथ कोई अटैचमेंट है ही नहीं। क्योंकि शाम को जब सोने के लिए बिस्तरे में गए तो जिन रूपों को अभी तक सच्चा मान के चल रहे थे उन सबको पीछे छोड़ा कि नहीं? और किसी दिन वो अटैचमेंट ज़्यादा हो जाए तब नींद भी नहीं आए। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो जो तत्व है उस तत्व के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं। और ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, तत्व का इनके साथ कुछ लेना देना ही नहीं। तो इसलिए वो हमेशा स्वरूप में स्थिति। तो कैसे? तो अगले श्लोक में कहेंगे कि भाई मेरा जो ये योग का ऐश्वर्य है इसको तुम देखो। और इस सत्र का तो कल का अंतिम प्रवचन है। और एक विशेष बात, 11 दिसंबर से जामनगर में स्वामी जी की पुण्य स्मृति में प्रथम निर्वाण दिवस भी आता है। वैसे तिथि के हिसाब से तो 7 दिसंबर और डेट के हिसाब से 18 दिसंबर। और 7 दिसंबर को तो प्रोग्राम हरिद्वार में होगा, और उस समय तो ठंडी होगी, तो यहाँ वालों के लिए ठंडी बहुत है। બેઠા તો જેટલા એટલે તો અત્યારે ઠંડી લાગી જાય। तो इसलिए तो यहाँ जो है तो 11 दिसंबर से जामनगर में भागवत सप्ताह का आयोजन रखा है। तो उस सब में आप सबको आमंत्रण, अभी तो 1 महीना है बाकी, तो आप सबको आमंत्रण है, आप सब लोग आए, सब सीधे होके